हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। लास्ट टाइम मैंने एक ऐसा इंडिकेटर दिखाया था जिससे जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। हाउएवर आज हम बैंक निफ्टी लेके चल रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो हियर, वॉच दैट वीडियो, अंडरस्टैंड हाउ द CPR वर्क्स। मैंने शायद उसमें प्लॉटिंग भी दिखाया आपको। आज हम बैंक निफ्टी को पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कोविड से लेके अभी तक क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। सो प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसी से आपको समझ आएगा कि आप उसको ट्रेड कैसे करोगे। नाउ अगर आप देख रहे हो ये वीकली चार्ट है, यहाँ से ये कोविड का फॉल था और तब से ये ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन आपको अगर आप इस डेटा को डेटा की तरह देख रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, राइट। अगर मैं सारे टच पॉइंट्स करेक्शन के ऐड कर लूँ तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि इस हफ्ते ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, नाउ मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ विच इज़ बेसिकली इंडिकेशन कि जब से ये बढ़ रहा है तब से ये स्क्वीज हो जा रहा है। ऑलराइट, हाउएवर वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, सो वी जस्ट गोना स्टिक विद दिस टाइम फ्रेम, दिस ट्रेंड लाइन, सॉरी। अगर आप मैं इसको टेक्निकली बताऊं तो होता क्या है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा और नीचे अगर गया नेक्स्ट वीक, फिर ये ऊपर यहाँ पे टेस्ट करेगा एंड देन फॉल होगा। कितना फॉल होगा उस पर हम आते हैं थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, नाउ मैंने आपको ये भी दिखाया है काफ़ी वीडियोस में कि ये 012 सेटअप क्या होता है। तो यहाँ पे एक 012 सेटअप है। जब हम फिबोनाची यूज़ करते हैं तो आप देखो 78.6%, और अगर इसका हम एक्सटेंशन बनाते हैं टारगेट्स के लिए तो समवेयर हियर 161.8। तो इसको एक बार के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी का, विच इज़ नॉट टू फार अवे, एंड ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गिरते रहेगा और तबाह हो जाएगा बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं है। बट हमने अपने साइक्लिक एनालिसिस में, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर देखिए, ये बताया था कि किस तरीके से निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और ये कैसे हर एक साइकिल में होता है। हर 4 साल, 3.5 साल, 4.5 साल बाद 1 साल का करेक्शन आ सकता है। सो दिस कुड बी दैट, बट दैट कम्स इन वेरियस वेज। लाइक ये वाला 1 साल का करेक्शन था, बट दिस केम इन वेव्स, सो दिस कुड ऑल्सो ईजिली कम इन वेव्स, ठीक है। बट ये हमने एक टारगेट बना लिया, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम एक बार डेली चार्ट में जाते हैं। डेली चार्ट में सेम ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, राइट, ब्यूटिफुल ट्रेंड लाइन। बट डेली चार्ट में जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमारे लिए गैप्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस गैप हियर, ये गैप अप था जो कि गैप एग्जॉस्ट हो गया, राइट। सो हम इसको छोड़ के नया लेटेस्ट गैप था हमारा ये गैप डाउन, गैप टेस्ट एंड फॉल। यहाँ पे बहुत सुंदर ट्रेड मिला था हमें, ठीक है। और ये हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे, और फिर CPR को एनेबल करके हम देखेंगे कि हम आगे भी ट्रेडिंग कैसे करें। नाउ डेली चार्ट का हमारा हमने क्यों यहाँ पे प्लॉट किया है, बिकॉज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब एक कि ये सपोर्ट लाइन है, बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया जा रहा था। सेकंड, इस बार आज के दिन फ्राइडे, अभी 12:30 बज रहा है, फ्राइडे को ये ब्रेकआउट दे रहा है। ऑलराइट, नाउ 2 थिंग्स कैन हैपन नेक्स्ट वीक। फॉर वट एवर रीजन, अगर नेक्स्ट वीक गैप अप खुल के इसके अंदर घुस गया, so this could easily come back to test this trend line and then go back here. All right, the other thing that can happen is कि ये यहाँ पे आए 1-2 दिन एंड फिर ये गिर जाए। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो ट्रेडिंग के लिए। दोनों के लिए हमें रेडी रहना है, और दोनों को कैसे ट्रेड करना है ये हम, ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ सिस्टम। आपको ये सिस्टम आना चाहिए, या कोई भी एक सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्लीज जॉइन आवर बैच नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे वी आर स्टार्टिंग आवर बैच, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज बजट आने वाला है एंड आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इस साल जिसमें अगर ये फॉल आया, अगर डिप आया मार्केट में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे बनेंगे। सो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, you'll fall back. Anyway, coming back to बैंक निफ्टी, तो जैसे मैंने कहा यहाँ एक ब्रेकआउट हो रहा है और इसके दो अपॉर्चुनिटीज आप
देख सकते हो। अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, अगेन वी स्पोकन अबाउट हेड एंड शोल्डर लॉट टाइम्स। तो जनरली इसका टारगेट क्या होता है ब्रेकआउट के बाद, हेड से नेकलाइन का जो डिस्टेंस है वही टारगेट होता है। तो अगर मैं इस टारगेट को लेके यहाँ पे रखूँ तो आप देखो जो हमने एक टारगेट बनाया था येलो कलर का, ये लगभग उसी के आसपास टारगेट आ रहा है, ठीक है, लगभग उसी के पास। अगर मैं इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ कि मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लाइन का है, तो अगर आप देखो यही आ रहा है। सो अगर मैं मल्टीपल एनालिसिस कर चुका हूँ और मैं आपको ये दिखा सका हूँ कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा ये गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि हमारा काम बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ऑलराइट, सो आई एम गोना रिमूव दीज सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम क्या होता है, आर्ली चार्ट। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो फिर जाइए, मैं वापस बोल रहा हूँ, निफ्टी का वीडियो जाइए जिसमें हमने ये डिस्कस किया है। और यहाँ पे आपको दिखेगा, और मैं पीछे जाके आपको दिखा सकता हूँ और पीछे जाता हूँ, ये हमारा मंथली सीपीआर है। मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ये 1 महीने तक सीधा रहता है, ये कोई प्राइस के साथ ऊपर नीचे नहीं होता है। प्रीवियस मंथ के डेटा के हिसाब से एक लाइन 3 लाइन बन जाते हैं। अगर ये इसके नीचे रहता है, ये पहला डॉटेड लाइन पतले वाला है S1 वहाँ तक आता है, एंड देन अगर उसको ब्रीच करता है तो S2 आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके ऊपर जाता है तो R1 आता है, और अगर इसको ब्रीच करता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी R2 तक जाता है। सेम थिंग हियर, इसके नीचे रहता है S1 तक आता है, S2 तक आता है, इसके ऊपर रहता है R1 तक आता है, फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ये ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर रहता है R1 तक आता है, फिर R2 होता है, और R2 को भी ब्रेक कर दिया। देन देयर आर वेरियस वेज टू टैकल देम एंड ट्रेड देम विच यू विल नीड टू लर्न। अगर मैं इसको बहुत बेसिकली बता रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, वरना आपको सीखना पड़ेगा। जब भी वाइट सीपीआर है हम उसको ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसमें भी अगर आप देखो इसके नीचे आता है S1 आता है, सीपीआर के नीचे जाता है, सीपीआर के ऊपर जाता है, और ये कब कैसे होता है, यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस लेता है, ऑल दैट वील लर्न इफ यू वांट टू लर्न। R1 आता है, सीपीआर आता है, सीपीआर आता है, R1 आता है, सीपीआर आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट केस सिनेरियो पे। सो इस बार यहाँ पे याद है मैंने डेली चार्ट में, वापस मैं खोल देता हूँ, डेली चार्ट में मैंने बोला था ये जो गैप टेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। सो वापस मैं अर्ली चार्ट खोल रहा हूँ, यहाँ पे जनवरी शुरू हुआ था, नीचे ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे और हमें इंडिकेशन मिले, और फिर ये जब नीचे गया तो इतना बड़ा फॉल सीधा S1 तक, S1 से सपोर्ट लिया विच इज़ टेम्पररी बाउंस, S1 को ब्रीच किया और ये नीचे गिरे जा रहा है। वी ऑलरेडी ड्रॉन दिस सपोर्ट लाइन हियर। सो एज आई सेड, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, अगर ये यहाँ तक जाए एंड फिर गिर जाए, ये भी हो सकता है, या अगर नेक्स्ट वीक, आई डोंट नो नेक्स्ट 3 घंटे में कैसे बंद होगा, तो अगर जैसे भी बंद होता है, अगर नेक्स्ट वीक यहाँ कहीं खुल जाता है एंड देन इट कैन टेस्ट द ट्रेंड लाइन एंड देन फॉल बैक, ठीक है। ऑफकोर्स इफ इट गोज अबव दिस सपोर्ट लाइन हम अपॉर्चुनिटीज वैसे ही ढूंढेंगे, बट ये हमारा सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। ना जो लोग आवली नहीं यूज़ करके 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आता है। सो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, लेट मी रिमूव दिस, ताकि आप समझ सको कि हम ये कैसे करते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमने एक मंथली सीपीआर लगाया है विच इज़ द बिग सीपीआर। अगर प्राइसेस इसके नीचे देन यू लुक टू सेल। उसके साथ हम वीकली सीपीआर भी लगाते हैं, जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं। सो अगर ये सीपीआर बड़े सीपीआर के नीचे है, इसका मतलब हमें बेचने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और अगर ये डब्ल्यू सीपीआर वीकली सीपीआर के भी नीचे तो हम उसको सेल कर देते हैं, ऑलराइट, एंड वी टेक एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज बिलो बोथ द सीपीआर्स। ओके, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है एंड इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आधा नॉलेज इज मोर डेंजरस, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना। तो इसीलिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सीखो, ये ज़रूरी है आप ये समझो कि हमने एनालिसिस आज कैसे किया है। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे गए, वीकली चार्ट, वी ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन, हमने यहाँ पे एक सेटअप देखा, उसका एक टारगेट दिया कि हाँ यहाँ तक टारगेट आ सकता है, ठीक है। फिर हम गए डेली चार्ट पे और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन बनाया, रीसेंट सपोर्ट, जो कि ब्रेकआउट हो गया, जो हमें हेड एंड शोल्डर भी दे रहा है। अगर ये नेक लाइन ब्रेकआउट हो गया है, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, आज मुझे नहीं पता नेक्स्ट 3 आवर्स क्या होगा, अगर ये वापस ऊपर चला जाता है और मंडे को ऊपर जा रहा है,
देन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा ऊपर करेक्शन देगा, एंड देन फिर जो भी होगा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या इसको सपोर्ट नहीं लेके वापस तोड़ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये सपोर्ट, ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है कि ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है, जो कि हमें पता चलेगा मंडे को। अगर इसका लो नहीं टूटता है और ये गैप अप खुलता है, एंड दिस माइट बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, सो हमारा एनालिसिस क्या हुआ, हम वीकली टाइम फ्रेम पे गए, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, फिर हम यहाँ पे आए क्लासिकल चार्टिंग के हिसाब से, हमने एक सपोर्ट लेवल बनाया, हम देख रहे हैं इसको ब्रेकआउट हो रहा है, हमारा टारगेट हमें पता है, हमने हेड एंड शोल्डर स्पॉट किया, वहाँ जब हमने टारगेट निकाला तो ये वो लगभग वही टारगेट आ रहा है जो फिबोनाची के हिसाब से आ रहा है। फिर हम आर्ली चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम पे गए और हमने अपना एग्जीक्यूशन प्लान किया कि यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन ऐसे प्लान करेंगे कि कहाँ पे हमारा चार्ट है, कहाँ पे हमारे प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ओके, this is how we trade and this is how you should plan your trade as well. Alright, now क्या आपका क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि क्या सिर्फ बैंक निफ्टी पे काम करता है? नहीं, मैंने लास्ट टाइम निफ्टी भी आपको दिखाया था, देख लो आप, सेम चीज़ है यहाँ। निफ्टी में भी आर्ली चार्ट, CPR के ऊपर R1, CPR के नीचे S1, फिर ऊपर CPR तक, फिर CPR से नीचे गिर रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इसमें करता है। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड पे भी लगाओगे, आप ये देखो, गोल्ड CPR से ऊपर R1, फिर CPR के ऊपर, इस बार CPR के ऊपर गया, वापस R1 अप्रोच कर रहा है। इसके बाद CPR के नीचे था, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, CPR के नीचे था S1 और नीचे गया, फिर CPR, फिर S1, सिमिलरली हियर CPR, R1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप ये भी समझ लो कि ये सबसे सिंपल चीज़ है करना। आपको आपके सिस्टम में एक एज होना ज़रूरी है, वो एज सीखना ज़रूरी है। अगर आपको एज आ गया देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हम लास्ट में आते हैं, लास्ट में हम CPR पे आते हैं, हम उसको यूज़ करके ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। राइट, सो ट्राई एंड लर्न। इफ़ यू वांट टू लर्न, जंप इन नेक्स्ट वीक, 1 वीक टू गो, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जस्ट DM us, जस्ट गेट इन टच, गो टू engulfingbull.com, रजिस्टर, गेट द कॉन्टैक्ट नंबर, जस्ट हमको DM करो। Let me help you if we can, of course, and all the best.